मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्याय 7 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अंतिम दौर 2 ये आप देख रहे हैं। राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन, इसको आप देख रहे हैं। तो इसके विषय में जैसे पिछले पाठों में आपने अब देखा, अध्यायों में देखा कि उसकी हमने एक संक्षिप्तीकरण रूप आपके सामने प्रस्तुत किया, समरी उसकी बना करके उसका जो है सारांश आपको प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे कि पिछले विश्व युद्ध में राजनीतिक उतार पर कांग्रेस के गरम और नरम 2 दलों में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए नियम और प्रतिबंध, आखिर विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति के फलस्वरूप देश में दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया। पौरुष को कुचला जा रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, किसान और मजदूर भयभीत थे। तब गांधी ने, यानी उस समय पर गांधी का जब आगमन हुआ, तब गांधी जी ने उनसे कहा, तुम सब इन्हीं के सहारे जिंदा हो, समाप्त कर दो इन सबको। यही गरीबी और दुर्गति की जड़ें हैं। उनकी शिक्षा का आधार निर्भयता और सत्य कर्म थी। प्रबल एहसास था भय का, दमघोटू सेना का भय, पुलिस का भय, खुफिया विभाग का भय, अफसरों, जमींदारों, कारिंदों, साहूकारों, बेकारी, भुखमरी आदि का भय था। इसी के विरुद्ध आवाज उठी कि डरो मत। गांधी जी ने कहा कि डरने की आवश्यकता, ऐसी कठिन घड़ी में, ऐसे कठिन समय में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निडर बनो, डरो मत, संघर्ष करो, मुकाबला करो। लोगों से भय, उनकी इस बात से लोगों को जो है कहना चाहिए साहस मिला, उनकी हिम्मत बढ़ी और उनके मन से, दिलों से लोगों का भय जाता रहा और लोग गांधी से प्रभावित हुए, उनके साथ चलने लगे। बच्चों, अगले वाला आप देख रहे हैं, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय है। गांधी जी का जब आगमन हुआ और उन्होंने अपना नेतृत्व किया तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस भी सक्रिय हो गई और किस प्रकार से जो है उन्होंने जनता को, देश को जागृत किया अपने नेतृत्व में, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए सारे उसके हितकारी कार्य किए। तो आप देख रहे हैं, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में रहकर संविधान में बदलाव कर दिया। एक किसान संगठन सामने आया। इसका लक्ष्य आधार सक्रियता था, सक्रिय रहना इसका लक्ष्य था। गलत बात को मानना स्वीकार नहीं था। गांधी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। कांग्रेस की सक्रियता, राष्ट्रीय एकता, अल्पसंख्यकों की समस्या व छुआछूत को खत्म करना उनका उद्देश्य था, गांधी जी का लक्ष्य था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से टक्कर ली। शांति और अहिंसा के बल पर हम सब जानते हैं, गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। ग्रामोद्योग, गांधी आश्रम इत्यादि उन्हीं की देन है। सब उनसे सहमत नहीं थे, किंतु बहुत सारे उनके अनुयायी थे। सत्य और अहिंसा उनका बड़ा हथियार था। उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं था। वे जो कहते थे वही करते थे। उन्होंने गरीब किसानों को
महसूस कराया कि भारत उन्हीं का देश है, उन्हीं का राष्ट्र है, इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। किसानों के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं। किसान है तो भारत, भारत है तो किसान, यानी किसानों के बिना भारत का कोई महत्व नहीं है। स्त्रियों का सम्मान होगा, यही उनके सपनों का भारत था। उनकी इच्छा थी हर आंख से हर आंसू को पोंछ लेना, ये उनकी प्रबल इच्छा थी। गांधी जी यानी कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था। जबकि कांग्रेस एक विद्रोही व अनेक पक्षीय संगठन था, फिर भी गांधी जी की इच्छा के आगे, गांधी जी जो थे वो दूसरों की इच्छा के आगे हमेशा झुक जाया करते थे, क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते थे। अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपने सुना होगा नाम। तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि भारत के जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीयता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे, वे धार्मिक थे। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए प्रगति मार्ग की रुकावटों को दूर करना चाहती थी। जो प्रगति के मार्ग थे, उन प्रगति के मार्ग में जो रुकावटें थीं, उनको दूर करना चाहती थी। इसमें सभी समुदाय के अनेक लोग थे, युवा पीढ़ी भी थी और अनेक समुदायों के लोग इसमें शामिल थे। कांग्रेस एकता चाहती थी, एक होकर रहना चाहती थी, उसका मंत्र था एकता। एक वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर अडिग रही। ब्रिटिश सरकार के लोग कहने लगे कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था, जिसने हिंदू और मुसलमान भारत में दो राष्ट्रों की घोषणा की। तनाव, आप देखें भारत में अध्याय 8 का जो आप देख रहे हैं तनाव। भारत में तनाव सन 1942 से के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या क्या अंतर आएगा, आगे देख रहे हैं आप। चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। चुनौती है एक भारत छोड़ो प्रस्ताव। बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस आप देख रहे हैं, नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने सरकार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया गया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। ये स्वीकृति उसी समय लागू होगी जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी
कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। सामने अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुईं और इस तरह हम अहमदाबाद के किले में आए। अध्याय 9 देखें बच्चों। दो पृष्ठभूमियां भारत और अंग्रेजी, भारतीय और अंग्रेजी, ये दो पृष्ठभूमियां आपके समक्ष हैं, इनको समझ लेना आवश्यक होगा। देखिएगा, भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इन सबके पीछे अब तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए ये राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापक उथल-पुथल और उसका दमन। व्यापक रूप से जो उथल-पुथल हुई फिर उसका दमन हुआ। किस प्रकार से देखें, जनता की ओर से सेना के विरुद्ध असंगठित प्रदर्शन, यानी जिनका कोई गठन नहीं था, असंगठित प्रदर्शन, विस्फोट, हिंसात्मक संघर्ष व तोड़फोड़ चलती रही। नेताओं की गिरफ्तारी और गोलीकांड से जनता का क्रोध और भड़क गया था। नेताओं ने भी आगे चलकर उनका सहयोग किया, यानी नेता लोग भी उनके साथ रहे। सन 1942 में युवा पीढ़ी तथा विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंसक तथा शांतिपूर्ण दोनों तरह का प्रदर्शन किया और 1857 के बाद उसके गदर के बाद 1857 के गदर के बाद जनता ने निहत्थे और बेमौके सुसंगठित व हथियारबंद सेना से टक्कर लेकर एक मूर्खतापूर्ण कार्य का परिचय दिया, किंतु इससे देश प्रेम व शासन के प्रति घृणा अवश्य प्रकट हुई। भारत की बीमारी, अकाल, यानी भारत पहले से ही बीमार था। बीमारी से मतलब है तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से भारत बीमार था। उस पर भी दूसरी चीज और कि अकाल आ पड़ा। तो देखिए इसके विषय में, भारत तन और मन दोनों से बीमार था। ऐसे में भयंकर अकाल पड़ा जिसका विशेष प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा। अकाल में भी इन क्षेत्रों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा। इसके बाद हैजा और मलेरिया का भीषण प्रकोप हुआ, जिससे अन्य सूबों के भी हजारों लोग प्रभावित हुए। कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी थीं और ऊपरी तबके के लोग जो थे वो नाच गाना, दावत और विलासिता में मस्त थे। उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने में ही मस्त थे। अकाल के कारण लोगों में भूखमरी फैली हुई थी, जिस कारण लोग बहुत मर रहे थे और दुखी थे। भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भारत की सजीव सामर्थ्य, जो सामर्थ्य थी वो सजीव थी। किस प्रकार से आप देख रहे हैं, अकाल और युद्ध के बावजूद, एक तो युद्ध हुआ और ऊपर से अकाल पड़ा, इसके बावजूद भी प्रकृति अपना कायाकल्प करती रही है।
पृथ्वी अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। स्मृति मानी यादों का। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। ये वर्तमान इससे पहले कि इसमें उसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्ग दर्शकों को सौंप देते हैं। उपसंहार, भारत की खोज। आप जानते हैं उपसंहार भारत की खोज समाप्ति पर है और उपसंहार में लेखक ने लिखा है, भारत की खोज, मैंने क्या खोजा, क्या पाया, क्या यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, यानी भारत अपराजेय है। अनेक आक्रमणों के बावजूद भारत की आत्मा को जीता नहीं जा सकता, यानी उसकी आत्मा जीती नहीं जा सकती, वह अजेय है। युग आते और जाते रहे हैं, किंतु देश स्थिर और अटल है। हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं। हमें जन्मभूमि, देशवासियों, संस्कृति, परंपराओं, एकता व अखंडता पर गर्व है। हम अपने देश पर गर्व करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका इस तरह से सिलेबस समाप्त हुआ है। आप देख रहे हैं उससे 7 से 9 तक के जो अध्याय आपने पढ़े, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, इनको भी अभ्यास में लाइए और इनको पढ़ने का अभ्यास कीजिए, याद कीजिए। राष्ट्रीय बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी जी का आगमन। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 17। पहले विश्व युद्ध में राजनीतिक उतार पर कांग्रेस का विभाजन कितने दलों में हो गया? 2 दल में उसका विभाजन हुआ था, गरम और नरम, 2 दलों में विभाजन हुआ। 18वां प्रश्न है, विश्व युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप देश में दमनकारी कानून के अतिरिक्त पंजाब में और क्या लागू हुआ? एक दमनकारी कानून लागू हुआ था, उसके अलावा मार्शल लॉ भी इसमें लागू हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय रही, तो गांधी जी ने किसके बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं बताया? भारत का अस्तित्व किसानों के बिना, यानी किसानों के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं है, ये गांधी जी ने कहा। हर आंख से हर आंसू पोंछ लेना किसकी इच्छा थी? ये इच्छा गांधी जी की थी। कोई दुखी न रहे, किसी की आंख में कोई आंसू न आए, और हो तो हर आंसू पोंछ लेने की उनकी इच्छा थी। अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। आपने पढ़ा था पाठ के अंतर्गत, कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए प्रगति मार्ग की क्या दूर करना चाहता था? रुकावटें, जो प्रगति के मार्ग में रुकावटें थीं, उनको दूर करना चाहता था। जिन्ना की मांग का आधार क्या था? 2 राष्ट्र, हिंदू और मुसलमान राष्ट्र, 2 राष्ट्रों को चाहता था। अध्याय 8 में देखें, तनाव, चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। 23वां प्रश्न है, सन 1942 में तनाव के साथ भारतीय शहरों में और क्या बढ़ रहा था? हमले बढ़ रहे थे। 24वां प्रश्न, अखिल भारतीय कमेटी ने 7 व 8 अगस्त को किस प्रस्ताव पर बहस की? भारत छोड़ो प्रस्ताव पर बहस की। अबुल कलाम आजाद व गांधी जी ने किस ब्रिटिश प्रतिनिधि से मुलाकात करने का निर्णय लिया? वायस राय से मुलाकात करने का निर्णय लिया था। 26वां प्रश्न, ये प्रस्ताव कब पास हुआ?
8 अगस्त 1942 की रात को ये प्रस्ताव पास हुआ था। अध्याय 9 आप देखिए, 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। ये 2 पृष्ठभूमियां थीं। भारत में कुछ भी आकस्मिक घटित कब से नहीं हो रहा था, सन 1942 से। व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, नेताओं की गिरफ्तारी और गोलीकांड से जनता का क्या भड़क गया क्रोध, और 1942 में युवा पीढ़ी तथा विश्वविद्यालय के छात्रों ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, हिंसक तथा शांतिपूर्ण। और देखिएगा 30वां प्रश्न है आपका, 1957 के गदर के बाद जनता ने निहत्थे और बेमौके सुसंगठित व हथियारबंद सेना से टक्कर लेकर किस प्रकार का कार्य किया, मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। भारत की बीमारी अकाल, भारत की बीमारी क्या थी, अकाल। तो बंगाल तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत पर किसका प्रभाव पड़ा, अकाल का। 32 अकाल के कारण लोगों में क्या फैली हुई थी, भूखमरी। भारत की सजीव सामर्थ्य। प्रश्न 33 अकाल और युद्ध के बावजूद कौन अपनी कायाकल्प करती है, प्रकृति। उपसंहार से देखेंगे आप। 34वां और अंतिम प्रश्न है ये आपका, अनेक आक्रमणों के बावजूद भारत की क्या नहीं जीती जा सकती, आत्मा। कितने ही आक्रमण कर लिए जाएं, परंतु भारत की आत्मा कभी नहीं जीती जा सकती। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये भारत का खोज का भी सिलेबस समाप्त हो गया, पाठ्यक्रम समाप्त हुआ है। इस प्रकार से आपका कक्षा 8 का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है। और इसी के साथ आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने समस्त पाठों को ध्यानपूर्वक पूरा पुस्तक से इनमें आए जो मैंने आपको उनकी समरी सुनाई है, उससे संबंधित संक्षेप में आपको सुनाया। इन पाठों को यदि आपको समय मिले तो संपूर्ण पाठों को विस्तार से पूरा आप पढ़ेंगे तो आप भली प्रकार से भारत की खोज से परिचित हो पाएंगे और आपको इसका अधिकाधिक लाभ मिलेगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।